हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव सर आप सबका मैथ्स गुरु माधव सर चैनल पर स्वागत करता हूं। लेके चलता हूं आप सबको आज एक नया टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज पहले टाइप को लेके चलेंगे जिसमें आपको एकल बट्टा निकालना होगा। अगर आपको एकल बट्टा निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि एकल बट्टा निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट रहता है वो आपका कॉन्सेप्ट रहता है एकल बट्टा आपको निकालना हो। एकल बट्टा आपको निकालना हो, आपको पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट होता है x%, y%, और आप कह सकते हो माइनस के x/100%। इससे आप एकल बट्टा निकाल सकते हो। अगर आपको 3 बट्टे दिए हों तो 3 का आपको फॉर्मूला याद होगा। 3 से आपको 3 बट्टे दिए हों तो 3 से आप कैसे निकालोगे एकल बट्टा? तो 3 का एकल बट्टा निकालने का तरीका रहता है x + y + z। तो यहाँ आपका माइनस आता है xy + yz + zx और अपॉन में आपका रहता है 100। तो यहाँ आपका जो आएगा x/z अपॉन 10,000। जब आपको 3 बट्टे दिए हों तो आप इस तरीके को लगा करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें आप आंसर निकालोगे तो पहले आपको ये वाला स्टेप करना होगा, फिर आपको ये वाला स्टेप करना होगा, फिर आपको ये वाला स्टेप को करना होगा। इस तरीके से आपको आंसर निकालना होगा। तो लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आप सब देखोगे ग्रुप का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप भी पढ़ेंगे। 2 बट्टे दिए तो लगातार बट्टे हैं। पहला बट्टा आपको दिया है, पहला बट्टा आपको दिया है 10 और दूसरा बट्टा आपको दिया है 3। आपसे बोला गया है संपूर्ण बट्टा परसेंट क्या होगा। तो आपको 2 बट्टे से आप एक बट्टा निकालोगे, आप एक बट्टा निकालोगे। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, आपको एक बार याद कर लेना है। x + y - x/100। एक बट्टा निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। इस जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप बोलोगे यहाँ से 2 आएगा, ये 3 होगा, माइनस का 2 × 3 होगा अपॉन में 100। ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका माइनस कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे। यदि कोई दुकानदार 2 बट्टे देता है तो आप ऐसा मत कर देना 2 और 3 को जोड़ दो 5%। आपको एकल बट्टा निकालना है तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला आपको दिया है, इस वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 2 बट्टे दिए, 2 बट्टे लगातार। तो पहला बट्टा आपको दिया है 7% और D2 बट्टा आपको दिया है 8%। आपको निकालना है एकल बट्टा। आप कैसे एकल बट्टा निकालोगे? तो यहाँ वैल्यू पुट करो। आप वैल्यू पुट करोगे तो 7 + 8 - 7 × 8 और अपॉन में आएगा 100%। इसको आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 15 और ये आपका माइनस का बन जाएगा 56%। 56 को माइनस कराएंगे तो 14 आएगा, अपॉन में आपको रहेगा 44%। आप कह सकते हो एकल बट्टा निकल के जो आएगा तो 14.44% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, आप खुद निकालोगे आप इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 2 बट्टे दिए हैं, वो बट्टे क्रम से आपसे बोला है। तो पहला बट्टा आपको दिया है, पहला बट्टा आपको दिया है 16 से ही 2 बट्टे 3%। तो दूसरा बट्टा आपको दिया है 14 से ही 2 बट्टे 7%। आपको एकल बट्टा पूछा है तो यहाँ से आप एकल बट्टा निकालोगे, इस बार फॉर्मूले से आंसर नहीं निकाल पाओगे। आपको तो ऐसा कभी भी आएगा तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा रेशो से करेंगे।
और विशेष को आप कैसे करोगे, आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/6 होगा। हमेशा डिस्काउंट माइनस होता है तो आप बोलोगे 5/6 होगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/7 होगा और माइनस होगा तो 6/7। यहाँ से आपको एक बट्टा निकालना है। आप बोलोगे एमआरपी को हम एमपी बोलते हैं तो यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा, ये हमारा एमआरपी होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ से आप देखोगे सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको, 6 दिया है। यहाँ कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 5 दिया है। यहाँ से एमपी निकालो, 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो जो कटेगा उसे काटेंगे, इसे कट जाएगा। यह कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा भाई 5। तो कितने का बट्टा दे रहा है, 2 का। कितने से 7 से इनटू का 100। तो आप इसे भाग दोगे तो आंसर आएगा 28.56%। ये इसका एकल बट्टा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे और सभी आंसर कमेंट में दोगे आप, है ना। आप देखोगे पहला बट्टा आपको दिया है D1 12.5%, दूसरा बट्टा आपको दिया है 33.33%। इसका आपको एक बट्टा निकालना है। अभी मैं 2 बट्टे वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना। तो आप इसका सबसे पहले वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1/8 होगी और कम होगा तो 7/8। इसकी निकालोगे तो 1/3 होगा और कम होगा तो 2/3। तो आपको पता है कि यहाँ पे 8 से 7 होगा, यहाँ 3 से 2 होगा और कुछ कटेगा तो काटेंगे से कट रहा है 4 बार, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। तो कितने का बट्टा मिल रहा है, आप बोलोगे 5 का। और कितने से, 12 से इनटू का 100। आप इसको काटोगे, इसका आंसर आएगा, ये कटेगा 4 से 3 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, 125/3। इसका भाग होगे तो 4 बार जाएगा, फिर आपको 1 बार जाएगा 66। ये 4 से कटेगा 3 बार, 4 से 25 बार, 25 में 125 हो जाएगा और 3 का भाग देंगे तो 4 की बार है 41.66 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जिसमें 3 बट्टे आपको दिए होंगे, है ना। ये 2 बट्टे वाले क्वेश्चन करा दिए आपको, तो 3 बट्टे दिए तो आप आंसर कैसे निकालोगे, आप इसको देखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे, आप उस क्वेश्चन को देखोगे, उसमें 3 बट्टे दिए हैं। पहला बट्टा आपको दिया है 2% का, दूसरा बट्टा आपको दिया है 3% का और तीसरा बट्टा आपको दिया है 7%। इसका आपको एक बट्टा निकालना है। इसका आप एक बट्टा निकालोगे तो सबसे पहले इसका आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या रहता है। इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो आपको पता रहना चाहिए, सबसे पहले तीनों को ऐड करते हैं। एक बार तीनों को ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा भाई। एक बार इन तीनों को आपस में इंटू करते हैं, तीनों को आपस में इंटू करेंगे तो 21 दूनी 42 और 42 में 10,000 का भाग लगेगा, मतलब 42 में 10 का भाग लगेगा तो 0.042% हो जाएगा। अब इनका आपस में इंटू होगा, इनका आपस में इंटू हुआ तो 6 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 21 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 14 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करोगे तो आप बोलोगे 21 और आप बोलोगे 14, कितना हो जाएगा भाई 35। 35 आपका हो जाएगा, 35 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 41। इसमें 100 का लगेगा भाग, तो आपको 41 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 41 100 का भाग लेगा तो 41 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो 42 आएगा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो 9 आएगा और 9 में से आएगा तो 5 आएगा, यहाँ आपका 11 आएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। सबको समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं, आप उस क्वेश्चन को खुद करोगे, उसका आप आंसर निकालोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आप बोलोगे D1 आपको दिया है 5%, D2 आपको दिया है 7% और D3 आपको दिया है 10%।
करने के लिए इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप इसका आंसर देखोगे तो आपको 1/2 निकालना है, तो 1/1 एक ही लाइन में निकालना नहीं है आपको, अब फॉर्मूला आपको लिखा ही दिया है मैंने ना, तो आप इसका आंसर निकालोगे। तो एक बार सबको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को भी आप एक बार आपस में सबका इंटू होगा, और आपस में इंटू होगा तो 7 × 35 और 35 का 10 में इंटू होगा तो 350 हो जाएगा। 350 में 10,000 का भाग लगाएंगे तो 0.035 आएगा भाई, आप बोलोगे 0.035% आएगा। अब आप बोलोगे अब तीनों का आपस में इंटू करेंगे, आपस में इंटू करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 70 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 50। अब तीनों का आपस में इंटू करने के बाद एक बार ऐड करेंगे तो 70 35 105 हो जाएगा, 105 में 50 ऐड करेंगे तो 155 हो जाएगा। इसमें से 155 में 100 का लगेगा भाग, आप बोलोगे 1.55 हो जाएगा भाई। अब इसको माइनस कराएंगे, ये 5 आएगा, 13 में से आएगा तो 8 होगा, 9 में से 5 आएगा तो 4 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे। और आप सबसे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, वैसे आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, और जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।